सही बच्चों को नमस्कार। देखिए, हम बात लिमिट की कर रहे थे। हम चूंकि आर डी शर्मा साहब की जो बुक है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिंगेज की जो बुक है उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस प्लस जो उसकी मेन एक्सरसाइज है। चूंकि टाइम लगता है तो अपलोड कर रहे हैं। कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट एज ए फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है, चूंकि बुक पढ़ाते वक्त हम बता देते हैं कि ये फार्मूला है, मेथड है, याद कर लो। तो कभी कभी स्टूडेंट के अंदर आता है कि भाई जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, पूछेंगे पापा ये लिमिट कैसे आई, तो हम बताएंगे कैसे। तो ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बताएं कि ना याद रहे तो वीडियो हमारा दिखा देंगे, तभी काम चल जाएगा। तो ज़रा एक एल्जेब्रिक लिमिट है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपान x माइनस a है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो नियम ये है कि भाई जो वैल्यू होती है याद कर लिया, हमने रख दिया। लेकिन लिमिट रखते वक्त एक बात ध्यान रखना पड़ता है, एक तो कोशिश करें कि इन्फिनिटी ना हो जाए लिमिट। अब आप कहेंगे ये हो तो सकती है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और 1/x है तो लिमिट इन्फिनिट हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि अभी इस x को कहीं कैंसिल करने की जुगाड़ है नहीं, तो क्या करें। जब शहर में आप अकेले हैं तो कोई और है नहीं उस शहर में, तो चाहे तलवार लेके चलो, चाहे AK-47 लेके चलो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। कहीं से कट पिट जाए तो अच्छी तरीके से काम कहीं से ढूंढेंगे आप। तो हम चाहेंगे कि भाई अगर x को a रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो एक तो तरीका है इसका, हम एल हॉपिटल रूल से इसको निकाल दें। लेकिन चूंकि हम लिमिट पढ़ रहे हैं, अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, तो लिमिट के हिसाब से आप बताइए ना उसको। तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो कर देते, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होता तो कर देते। अब आने एक्स पावर 1000 माइनस 8 पावर 1000 कहाँ से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, एक्स माइनस ए को हम एच एज्यूम कर लें। ये मेथड भी है, कोई भी ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे एक्स माइनस 2 लिखा हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 लिखा हो, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे एक्स पावर 50 माइनस 2 की पावर 50 लिखा हुआ है। अब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेन है इस x माइनस 2 को कुछ मान लीजिए। बस जो मेथड बता रहे हैं ये हर क्वेश्चन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और या फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, अलग की बात है। तो जब x माइनस ए को h माना तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, तो यानी यहां रख दो उठा करके, तो x हो जाएगा आपका a प्लस एच की पावर n माइनस ए टू पावर n अपान h। अब चूंकि लिमिट तो x की थी, x तो गायब हो चुका है और x ने h का फॉर्मेट यूज कर लिया है, तो लिमिट h की रखनी पड़ेगी। तो जब x को a रखेंगे तो a माइनस ए h जीरो हो जाएगा, तो लिमिट आ गई h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट चेंज हो गई। अब एक तो डिनोमिनेटर भी छोटा हो गया। अब क्या करें, तो अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई इसको बायनॉमियल थ्योरम लगा दें। तो बायनॉमियल थ्योरम, पॉजिटिव इंडेक्स भी हमने पढ़ा है और एनी इंडेक्स भी हमने पढ़ा है। भाई एन कुछ भी हो सकता है ना, वो 50 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। तो हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम होती है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो इसको 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये होती है। तो यहाँ 1 होना चाहिए ना, और ये भी शर्त है कि जो ये x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम इसको 1 करने के लिए या तो यहाँ से a कॉमन ले लें या तो h कॉमन ले लें। h बहुत छोटी वैल्यू है तो a कॉमन लेंगे, तो a कॉमन लेंगे, a ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो उस पर पावर n चढ़ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एच अपान a की पावर n। h बहुत छोटी वैल्यू है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाई a, तो वैल्यू 1 से छोटी होगी ना। तो ये फंडा भी यहाँ पर हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। और माइनस a की पावर n होल अपान h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या करें, अब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड किए दे रहे हैं। हम जानबूझ के फॉर्मूले का वीडियो बना रहे हैं कि थोड़ा सा फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने यहाँ 8 पावर n कॉमन ले लिया और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर n ये अप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे फॉर्मूला वो NC0 NC1 वाला नहीं अप्लाई कर सकते ना, वो तब अप्लाई करेंगे जब n नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 प्लस n, n बोले तो n और x बोले तो h अपान ए, प्लस n n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2
एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, और ये -1 लिखा हुआ है, अपान वाली चीज हटा दो, जो अपान एच है ना इसको बाहर लिख दो, क्योंकि पूरा आपको लाइन खींचनी पड़ेगी तो दिक्कत करेगी। अभी दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, अभी डिनोमिनेटर का एच दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ए टू पावर एन अपान एच इंटू, देखो 1 से 1 कट गया, आप यहां से एच कॉमन ले लो। अब आप कहेंगे भाई कॉमन तो एन भी है, हम जानबूझ के एच इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि मेरा एम इस एच को हटाना है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एन अपान ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा एन एन -1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ एक एच पावर कम हो जाएगी, ए स्क्वायर अप टू सो ऑन, ए एच एच कट गया, और लिमिट क्या है एच टेंडिंग टू 0। अगर आप लिमिट ऑपरेट करें तो एक तो जो डिनोमिनेटर में 0 ना हो ये शर्त है वो भी पूरी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, पहले स्टेप को छोड़ करके सब में एच है, यहाँ भी एच है, इसके बाद एच स्क्वायर आएगा, फिर एच क्यूब आएगा, तो यानी यहाँ ये बाहर ए की पावर एन बचेगा और ये एन अपान ए बचेगा, तो एन ए टू पावर एन -1, ये डायरेक्ट फार्मूला याद हो गया। तो एक फार्मूला बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए कैन बी रिटन एज एन ए टू पावर एन -1, ठीक है। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 50 माइनस 2 की पावर 50 अपान x माइनस 2, अप्लाई करो, देखो n यहाँ पर क्या है 50 और a यहाँ पर क्या है 2, तो ये आएगा 50 इंटू 2 की पावर 50 -1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट लिमिट, ये प्रोसीजर भी है, फॉर्मूला आपको ना भी याद हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज आ जाए x -2 आ गई और लिमिट x टेंडिंग टू 2 आ गई और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो x -2 को h मान करके पूरे सिस्टम को h के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, सबसे सस्ता सा तरीका है, ठीक। ओके, नमस्कार।